अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आई एम सॉरी, आपको थोड़ा मैंने और टाइम पे बुलाया, लेट हुआ, संडे भी था। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरी इंटरिम बेल की तारीख कल ख़त्म हो रही है और जो परमानेंट बेल लगी है उस पर भी कल फैसला आना है। हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे रब से कि आप मुतमईन रहें। मैं जेल के अंदर भी अगर रहूं तो मेरी टीम जो है वो लोगों से बराबर राब्ते में रहेंगी, और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं लोगों का काम, अपनी ड्यूटी निभा नहीं सकता हूं, तो उस दिन शायद मैं कोई भी फैसला लेने से नहीं। साबित हुआ कि जो लोग हमारी रिहाई की बात करते थे, आई एम सॉरी टू से दे वर नॉट सिंसियर। आज मैं तलख बातें नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाट विल बी फेयर टुमारो। मैं डरा तो किसी से हूँ नहीं, लेकिन दिल में एक ये चीज़ है कि काश मैं यहाँ रहता और अपने लोगों की खिदमत करता, उनके राइट्स के लिए बोलता। लेकिन आई विल अगेन एश्योर माई पीपल वेयर एवर आई एम, मैं जिस भी हालत में रहूँ, जहाँ भी रहूँ, मैं आपके हुकूक की बात करता रहूँगा। और लोगों से मेरा ये भी वादा है कि जो कमिटमेंट्स मैंने अपने MP फंड से, बाकी किसी और सरकारी स्कीम से प्रोमिस किए हैं, हस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए, किसी और चीज़ के लिए, वो सारा पैसा मैं आज ही डिप्टी कमिश्नर बारामूला से लिख के रिलीज़ करवा दूंगा। और मेरी एक एक कमिटमेंट इंशाल्लाह पूरी होगी। जो आपने सर सवाल पूछा कि जो लोग मेरी रिहाई की बात करते थे, ये सवाल आज आपको उनसे पूछना चाहिए। आगे कुछ ना कहूँ तो बेहतर है, क्योंकि सारा माहौल बता रहा है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि इंजीनियर रशीद कब जेल जाए और वो अपने आराम गाहों में आराम से बैठे, लेकिन गॉड इज़ द बेस्ट जज एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, इन माई पीपल एंड इन एवरीथिंग एल्स। मैं सिस्टम का ऐसा हूँ, मैंने सरकार तक आज नहीं बल्कि जेल से भी बात पहुँचाई कि आप सारे कादियों को छोड़ दें, एक आम माफ़ी का ऐलान करें। जब आप नागालैंड में, आसाम में, पंजाब में, हर जगह रिकन्सिलेशन की बात करते हैं तो कश्मीरियों को किन गुनाहों की सज़ा दी जाती है। तो इस मुख्तसर पीरियड में मैं लगभग अपने तिहाड़ जेल के 5-6 इनमेट्स के घर भी गया। कल भी बहुत ही इमोशनल सीन्स थे जब मैं कुपवाड़ा में गया। जो तिहाड़ में मेरे साथ एक इनमेट हैं अरशद अहमद टांच, उनकी बहन की शादी थी। दूसरा फयाज़ अहमद, एक मरहमा कुपवाड़ा का, उनके घर गया। साउथ कश्मीर में गया। हमने जहाँ बात करनी थी हमने बात कर दी और आगे की बात करते रहेंगे। इसलिए आप तो पहले दुआ करें कि कल हमारे साथ इंसाफ हो, और उसके बाद हम इंशाल्लाह औरों की लड़ाई भी पूरे शद्दत से लड़ेंगे। और अगर हमें बेल ना भी मिलती है, लेकिन मेरा जेल में रहना भी, वहाँ से भी मेरी अंतर आत्मा, मेरा ज़मीर, मेरा कॉन्शंस उन सारे इदारों को, उन सारे अफराद को, उन सारी जमातों को, उन सारे अशखास को ललकारता रहेगा कि कश्मीर को कश्मीर ही रहने दें, कश्मीरियों को इंसान समझें। तिहाड़ में हमारी बेटियां जो बंद हैं उनको छोड़ें। तिहाड़ में जो बाकी लोग बंद हैं, मुल्क की बाकी जेलों में जो बंद हैं, सेंट्रल जेल में जो बंद हैं, उन सबको छोड़ा जाए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी ख़त्म हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शब्द आपने जो इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ डाउनफॉल का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो ये क्यों बार बार, एक बार फिर आपके लिए अर्ज़ करूँ, हमारे पास पहले एक MLA था, आज की तारीख में एक MP और एक MLA है। पहले हमारी पार्टी एक सीट पर थी, आज हमारी पार्टी नॉर्थ से लेके साउथ तक, सेंट्रल कश्मीर तक, हर जगह है। आप वेट करें, सब्र करें। यहाँ आपने देखा कि मरहूम शेख साहब को 22 साल, जब वो रायशुमारी की बात करते रहे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए बहुत ही छोटी बात है कि हमें कितनी सीटें मिलती हैं, क्या मिलता है। लेकिन आपसे भी गुजारिश है कि आप हमारे साथ इंसाफ करें। जो वोट शेयर हमें मिला वो तो बहुत बड़ा था, और सारी हम कम से कम 5-8 सीटें निकाल लेते अगर सरकारी एजेंसियां, पुलिस फोर्स, बाकी चीज़ें, मतलब उनका अगर वो पार्टीजन अप्रोच नहीं होता। बट स्टिल आई हैव नो रिग्रेट्स। हमने बहुत अच्छा वोट शेयर दिया, और आगे आप देखेंगे, लेट पीपल डिसाइड, पीपल आर सुप्रीम। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह AIP बिल्कुल एक मजबूत मुतबादल के तौर उभरी है, उसमें किसी को शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है।